हेलो एवरीवन, स्वागत आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक किया था, ठीक है, और जनजातियों वाला टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है बुशमैन। ठीक है, बुशमैन जनजाति का मैंने एक जो है वीडियो बना दिया है। आज जो हमारा टॉपिक बकाया रह गया था उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने बुशमैन के बारे में आपको बताया था, मानचित्र में भी बताया था, अभी वो कहाँ पर रहते हैं, कौन सी जनजाति है, गर्म प्रदेश की है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, और कालाहारी मरुस्थल में रहती है। ठीक है, और उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और उनका निवास क्षेत्र जो था वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम करने जा रहे हैं आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों में भी मैंने दो विधियां आपको करवा दी थी। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां। अब देखो आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या शामिल है। अगर हम बात करें अखेट की, अखेट बोल दीजिए चाहे शिकार बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमने भोजन के बारे में बात की थी। ठीक है, वस्त्र को शामिल किया जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें घर को शामिल किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें तो औजार, औजार या इनको बोल सकते हैं उपकरण। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों में क्या शामिल हो गया। एक तो देखिए अखेट यानी कि शिकार करना। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था भाई इनका अखेट करने का तरीका कैसा होता है, कौन कौन सी विधियों का ये यूज करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर ही आगे आपको टॉपिक ये जो है समझ में आएगा। ठीक है, भोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाने वाले। ठीक है, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वस्त्रों पर, उनके घर कैसे होते हैं, उनके औजार और उपकरण कैसे होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों में क्या शामिल हो गया, तो सबसे पहले आपको यह भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, अखेट को शामिल करते हैं, भोजन को शामिल करते हैं, वस्त्र को शामिल करते हैं, घर को शामिल करते हैं, और उनके औजार को शामिल करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जिसको अपने बोलते हैं। अब देखिए हमने इसका विस्तार से वर्णन कर लिया और इसका भी विस्तार से वर्णन कर लिया। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं किनके बारे में, वस्त्रों के बारे में। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों में तीसरा पॉइंट जो है हम बात करेंगे क्लॉथ्स यानी कि वस्त्र, उनके वस्त्र कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, टॉपिक जो है बुशमैन जनजाति का चल रहा है। कौन सी जनजाति है, बुशमैन, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, बुशमैन। अब देखो वस्त्रों की बात करें तो इस जनजाति के वस्त्र क्या होते हैं, कम ही होते हैं। वस्त्र कैसे होते हैं इनके, कम। एक बात तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए पुरुष जो होते हैं, ठीक है, वो त्रिकोणी लंगोट का यूज करते हैं। ठीक है, जो दो टांगों के बीच से पीछे की ओर जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है त्रिकोणी लंगोट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महिलाओं की। महिलाएं जो वस्त्र पहनती है, ठीक है, महिलाएं जो होती है अपने शरीर के आगे से और पीछे की ओर एक वस्त्र पहनती है जिसको बोला जाता है एप्रन। क्या बोला जाता है, एप्रन। ठीक है, वैसे इनका जो वस्त्र होता है ना महत्वपूर्ण, उसको बोला जाता है चोंगा। क्या बोला जाता है, चोंगा। महिलाओं का वस्त्र होता है उसका क्या नाम होता है, चोंगा। ठीक है, इस चोंगा को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, क्रोस। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रोस। अब देखो ये एक ऐसा वस्त्र होता है, अपने यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार का बिस्तर बंद जो है वो वस्त्र होता है। ठीक है, महिलाएं जो होती है अपने बच्चे को उसके अंदर रखती है, उसके अलावा जो वो कंद मूल यानी कि फल फूलों को जो इकट्ठा करती है उनको भी क्या करती है, उसके अंदर ही इकट्ठा कर लेती है। आगे बात समझ में।
एक बात मैं और आपको बता दूं, बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, अपने शरीर के ऊपर एक प्रकार का लेप मलते हैं, यानी कि लेप लगाते हैं, ठीक है। वो चर्बी होती है इसके अंदर, ठीक है। लेप के अंदर क्या होता है, चर्बी प्लस में मिट्टी। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कभी नहाते नहीं है, ठीक है, और अपने शरीर के ऊपर क्या कर लेते हैं, ये लेप लगा लेते हैं जिसके अंदर चर्बी और मिट्टी को शामिल किया गया है। क्यों लगाते हैं, ताकि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में, वहां पर कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे उनके शरीर का क्या हो सके, बचाव हो सके। तो इतनी बातें जो है आपने किस में याद रखना है, वस्त्र वाले पॉइंट के अंदर याद रखना। वैसे ये क्या करते हैं, खाल जो होती है ना जानवरों की, ठीक है, उनसे क्या करते हैं, ये जूते भी पहनते हैं, उसके बनाकर जूते, ठीक है, और टोपी का यूज भी ये करते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से चमड़े के जूते और किसका यूज करते हैं, ये टोपी का यूज भी करते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया, वस्त्रों में वस्त्र जो होते हैं बुशमैन जनजाति के बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, कम। पुरुष जो होते हैं वो त्रिकोणी लंगोट का यूज करते हैं। महिलाएं जो होती है अपने शरीर में आगे से पीछे की और एक वस्त्र पहनती है जिसको क्या बोलते हैं, एप्रन बोला जाता है। इनका महत्वपूर्ण वस्त्र जो होता है वो क्या होता है, चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, क्रोस बोला जाता है। और मैंने आपको बताया क्रोस जो वस्त्र होता है वो क्या होता है, एक बिस्तर बंद प्रकार का एक वस्त्र होता है जिसके अंदर महिलाएं अपने बच्चों को रखती है, उसके अलावा क्या करती है, फल फूल जो इकट्ठा करती है उनको रखती है। इसके अलावा वो शरीर में एक प्रकार का लेप करते हैं, ठीक है, जिसमें चर्बी और मिट्टी शामिल होता है। इसको अपने शरीर पर लगाते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों से क्या हो सके, बचाव हो सके। उसके अलावा ये चमड़े के जूते यानी कि खाल के जूते और टोपी का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हमारा पॉइंट जो था कौन सा था, वस्त्र वाला। तो वस्त्र क्या हो गए, कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट है 4 नंबर, यानी कि उनके घर। बुशमैन जनजाति के घर कैसे होते हैं, हाउस की अगर हम बात करें, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, चट्टानी गुफाएं जो होती है, ठीक है, चट्टानी गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो ये एक स्थान पर जो है परमानेंट घर बनाकर नहीं रहते, ठीक है। अब देखो इनको भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, या क्या करते हैं, ये पेड़ों की जो टहनी होती है प्लस में जो घास होती है, ठीक है, इनका यूज करके, ठीक है, ये क्या करते हैं, गुंबदाकार झोंपड़ी बना लेते हैं। गुंबदाकार क्या बनाते हैं, ये झोंपड़ी, ठीक है। तो गुंबदाकार झोंपड़ियों में ये लोग रहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट बात मैं आपको एक और बता दूं, ठीक है। बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, इनके अल्पकालीन गांव होते हैं। अल्पकालीन क्या होते हैं, गांव, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, वैफ्र। क्या बोला जाता है, वैफ्र, ठीक है। अल्पकालीन गांव का मतलब क्या होता है, जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, वैफ्र। और वैफ्र के अंदर 8 से 10 झोंपड़ियां होती है। क्या होती है, 8 से 10 झोंपड़ियां, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्या बात बताई मैंने आपको, इसके अंदर क्या याद रखना है आपको। अगर घरों की बात करें तो ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। आगे बात समझ में। उसके अलावा अगर हम बात करें पेड़ों की जो टहनियां होती है, घास होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें खाल का यूज, यानी कि जानवरों की जो खाल होती है उसका यूज भी क्या करते हैं, प्रयोग जो है वो गुंबदाकार झोंपड़ी बनाने में करते हैं। आगे बात समझ में। और मैंने आपको क्या बताया भाई, बुशमैन जनजाति के अल्पकालीन क्या होते हैं, गांव, जिनको क्या बोला जाता है, वैफ्र, जिसके अंदर 8 से 10 क्या होती है, झोंपड़ियां होती है। आगे बात समझ में। तो आर्थिक गतिविधियों के अंदर मैंने आपको बताया शिकार करने का तरीका क्या होता है, उनका भोजन क्या होता है, उनके वस्त्र क्या होते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। अब हम चल रहे हैं अंतिम बात, वो क्या है,
जिसको हम बोलते हैं औजार। 5 नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? औजारों की। औजार, ठीक है। औजार या इसको क्या बोलते हैं? उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकरण, ठीक है। अब देखिए इनके उपकरण, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरणों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, तीर कमान का यूज करते हैं ये, भाले का यूज करते हैं ये, चाकू का यूज करते हैं ये, ठीक है। लकड़ी की छड़ उसका यूज करते हैं ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? या अग्नि बाण जो होता है उसका यूज करते हैं। तो ये क्या है? इनके इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिनका ये जब शिकार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिराफ जो होता है, या अगर हम बात करें शुतुरमुर्ग, ठीक है। अब इनके पैरों में क्या होती है? एक हड्डी होती है, ठीक है। इस हड्डी को रगड़कर घिसकर अपने तीरों के आगे लगा देते हैं, यानी कि तीर आगे से कैसा हो जाए? तीखा हो जाए। तो इनके पैरों की जो हड्डी होती है उनका जो प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं? अपने तीर के आगे लगाने में, ठीक है। अब कहते हैं कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं ना, तीर कमान में इतने निपुण होते हैं कि 60 मीटर की दूरी से ही वो क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। आगे बात समझ में? इसके अलावा अगर इनके इंस्ट्रूमेंट में बात करें, ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ठीक है, इसके क्या बनाते हैं? आभूषण भी बनाते हैं वो, ठीक है। और इसका यूज पानी रखने में भी करते हैं। ये इसका यूज किसमें करते हैं? आभूषण में और पानी रखने में भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिरण की खाल, हिरण की खाल जो होती है उसकी क्या बना लेते हैं? ये थैलियां। इसकी क्या बनाते हैं? ये थैलियां बनाते हैं। आगे बात समझ में? हिरण की खाल की क्या बनाते हैं? थैलियां, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और उपकरण है जिसको हम बोलते हैं लकड़ी का प्याला, ठीक है। तो उसका यूज भी ये करते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको? औजार के अंदर क्या याद रखना है भाई? इनके औजारों में तीर कमान शामिल है, भाला शामिल है, चाकू शामिल है, लकड़ी की छड़ शामिल है, अग्नि बाण जो है शामिल है, ठीक है। उसके अलावा शुतुरमुर्ग या जिराफ के पैरों की जो हड्डी होती है, ठीक है, उसका यूज जो है अपने तीर में करते हैं, तीर के आगे तीखा करके उसको लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उससे ये क्या बनाते हैं? आभूषण भी बना लेते हैं और इसका यूज पानी रखने में भी करते हैं। इसके अलावा हिरण की खाल जो होती है उसका यूज किसमें किया जाता है? थैलियां बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था लकड़ी के प्याले भी इनका जो है उसका यूज भी ये करते हैं, वो भी उपकरण में शामिल है। तो हमारा पॉइंट जो था आर्थिक गतिविधियां, तो वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या पढ़ा हमने उसके अंदर? मैंने आपको वापस रिपीट रिवाइज करवा देता हूं ये, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की आखेट के बारे में और भोजन के बारे में, ठीक है। आज हमने वस्त्रों के बारे में, घरों के बारे में और औजारों के बारे में चर्चा की है, ठीक है। अब देखिए क्या बताया मैंने इसके बारे में आपको। वस्त्र जो होते हैं कम होते हैं, त्रिकोणी लंगोट का यूज पुरुष करते हैं, महिलाएं एप्रन का यूज करती है। वस्त्र इनका चोंगा होता है जिसको स्थानीय भाषा में क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। तो जूतों का यूज भी करते हैं, टोपी का यूज भी करते हैं और शरीर पर एक प्रकार का लेप लगाते हैं, ठीक है। किस लिए लगाते हैं मैंने आपको बता दिया, कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या बताया मैंने आपको? घर कहाँ शरण लेते हैं? ये चट्टानी गुफाओं में,
टहनी के, घास के, यानी कि इनका प्रयोग करके वो क्या बनाते हैं, गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। और अल्पकालीन गांव जो इनके वेफर कहलाते हैं, जिसके अंदर 8 से 10 झोंपड़ियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने, मैंने क्या बताया औजार के बारे में। ठीक है, तीर कमान का यूज करते हैं, ये भाले का यूज करते हैं, चाकू का, लकड़ी की छड़ और अग्नि बाण। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, शतुरमुर्ग के पैर की जो हड्डी होती है उसको घिसकर क्या करते हैं, ये अपने तीर के आगे लगा लेते हैं, यानी कि उसको तीखा बनाने में उसका यूज करते हैं। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका प्रयोग आभूषण बनाने में और पानी रखने में किया जाता है। ठीक है, हिरण की खाल से क्या बनाते हैं, थैलियां बनाते हैं। आगे बात समझ में। तो आर्थिक गतिविधियां जो था वो पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब जो आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, समाज व संस्कृति। अब इनका समाज कैसा होता है, ठीक है, और संस्कृति कैसे होती है। चल ठीक है, अब देखिए अगर हम इनकी बात करें बुशमैन की, ठीक है, बुशमैन जनजाति जो है छोटे छोटे दलों में निवास करती है। किसमें निवास करती है, छोटे छोटे दलों में। ठीक है, इनके अंदर नेतागिरी का अभाव पाया जाता है। नेतागिरी यानी कि कोई नेता नहीं होता, नेतागिरी का क्या पाया जाता है इनमें, अभाव। ठीक है, अब देखो इनकी संस्कृति में, ठीक है, परंपराओं को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये लोग प्रकृति को भी क्या करते हैं, महत्व देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं, ये जादू टोना में क्या करते हैं, ये विश्वास, जादू टोना में क्या करते हैं, ये विश्वास करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात, भगवान में क्या करते हैं, ये विश्वास, भगवान में क्या करते हैं, ये विश्वास। अब इनका मानना है कि भगवान जो है 2 दिशाओं में रहता है, एक तो रहता है पूर्व में और एक कहां रहता है, पश्चिम में। 2 दिशाओं में क्या रहता है, भगवान रहता है। भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान कहां रहता है, पूर्व में और पश्चिम में। जो क्या करता है, इनकी प्रेत आत्माएं जो होती है उनसे भगवान इस जनजाति की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये बातें जो है आपने किस में याद रखनी है, समाज और संस्कृति में। ठीक है, क्या बताओगे, छोटे छोटे दलों में निवास करते हैं, नेतागिरी का इनमें अभाव पाया जाता है, परंपराओं को महत्व देते हैं, प्रकृति को महत्व देते हैं, जादू टोना में विश्वास करते हैं। उसके बाद भगवान में भी विश्वास करते हैं, जो कहां रहता है, पूर्व में, और कहां रहता है, पश्चिम में रहता है। ठीक है, अब देखो इनमें और इनके समाज में क्या पाया जाता है, भाई जिस जानवर का ये शिकार करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मांस होता है ना, उस मांस से क्या बनाते हैं, राख जलाकर उसको, उस राख को व्यक्ति जब उस जाति के जानवर का शिकार करने जाता है तो अपने शरीर पर लगा के जाता है। ये भी उनके समाज के अंदर परंपरा है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें जो मैंने आपको बोर्ड पर बताई है, आपको यही याद रखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। 1-2 बार आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको ये बेटर तरीके से जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। समाज और संस्कृति, कैसा समाज होता है, कैसी संस्कृति होती है, और भगवान जो है वो 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, पूर्व वाले में और पश्चिम वाले में। ठीक है, जो इनकी प्रेत आत्माओं से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन, भगवान। कौन रक्षा करता है, भगवान रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट, वातावरण समायोजन। ठीक है, वातावरण समायोजन। अब देखो मैंने आपको बताया था ये जनजाति जो है कहां पर रहती है, ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका।
अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो यहां पर ये जनजाति जो है वो क्या करती है, निवास करती है। तो कहने का मतलब है ये गर्म क्षेत्र है, एक भूमध्य रेखा यहां से निकल जाती है इसके पास से 0 डिग्री, ठीक है। और भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, सिंपल सी बात है, वहां पर हमेशा जो सीजन रहता है वो गर्मी का ही रहता है, ठीक है। तो वातावरण समायोजन की बात करें तो वातावरण के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, समायोजन, ठीक है। अब मैंने आपको यह बताया था भी इनके घर जो है परमानेंट नहीं होते, ठीक है। अब इनको भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो इनका परिवार जो होता है क्या होता है, छोटा होता है। इनका परिवार क्या होता है, छोटा। समान क्या होता है, कम। समान क्या होता है, कम, यानी कि समान भी कम है, परिवार भी छोटा है, तो वो आसानी से यानी कि एक क्षेत्र से कहाँ चले जाते हैं, वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। और किसकी तलाश में जाते हैं, आपको पता है, भोजन की तलाश में ही जाते हैं। व्यक्ति अपना स्थान घर क्यों छोड़ता है, भोजन के लिए, ठीक है। तो ये जनजाति जो अपने बात करें तो छोटे परिवार होने की वजह से, समान कम होने की वजह से एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं, ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, ठीक है, गर्म जलवायु में ये रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, तो इन्होंने वातावरण के साथ क्या कर रखा है, समायोजन, ठीक है। अब देखो जब कभी अकाल का टाइम आता है तो यहाँ की महिलाएं जो होती है ना, वो गर्भ धारण करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है, यानी कि बच्चों को पैदा करना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जब शिकार करने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें नर और मादा जो है जानवर उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो मादा जो होती है उसका शिकार नहीं करते, कहने का मतलब, ठीक है, आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है, यानी कि ईंधन के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है उसका भी ये क्या करते हैं, कम से कम यूज करते हैं। उनको पता है भी यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्रकृति का विशेष ध्यान रखते हैं। और ऐसे वातावरण में इन्होंने क्या कर रखा है, अपना समायोजन कर रखा है, ठीक है। लेकिन आज इनकी अगर हम बात करें तो जनसंख्या कम होती जा रही है, क्यों, अदर जनजातियां जो है ना, यूरोपीय जनजातियां हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण किए, जिसके कारण इनका जो क्षेत्र है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और इनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो वातावरण समायोजन में आप इतनी बातें बता दोगे, ठीक है। और इस टॉपिक का जो है अंतिम पॉइंट, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आधुनिक संस्कृति से संबंध। इनका संबंध कैसा है, ठीक है। आधुनिक का मतलब आज की जो संस्कृति है उसके साथ इनका संबंध कैसा है, ठीक है। बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संबंध। अब देखो मैंने आपको क्या बताया भाई, इन्होंने अपने वातावरण के साथ क्या कर रखा है, समायोजन कर रखा है, ठीक है। जलवायु चाहे वहां की कैसी है, गर्म है। लेकिन आज हम अगर आधुनिक संस्कृति की बात करें तो इनका जो है आधुनिक संस्कृति के साथ, ठीक है, संबंध जो है वो क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब ये शिकार तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के कारण इन्होंने क्या कर दिया है, कृषि करना शुरू कर दिया। क्या करना, कृषि करना क्या कर दिया इन्होंने, शुरू कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट बात की बात करें तो इनका जो पहनावा है, ठीक है, पहनावे में भी क्या आ गई है, चेंजिंग, यानी कि परिवर्तन आ गया। पहनावा जो है इनका उसमें क्या आ गया, परिवर्तन, यानी कि पहले जो कपड़ों का यूज कर रहे थे
ठीक है, उनको छोड़कर आज ये जो है आधुनिक संस्कृति के संबंध में आने के कारण, लोगों के संपर्क में आने के कारण इन्होंने अपनी वेशभूषा जो है उसमें क्या कर लिया है, परिवर्तन कर लिया है। नेक्स्ट बात आपको ये बताऊं भाई, इनकी संख्या आज जो है वो क्या हो रही है, कम, क्योंकि बहुत सारी यूरोपीय जनजातियां ऐसी है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, बुशमैन के ऊपर आक्रमण, क्या किया है, बुशमैन के ऊपर आक्रमण, जिसके कारण इनकी संख्या लगातार, इनकी जनसंख्या जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ये बात भी आपको किसके अंदर याद रखना है, आधुनिक संस्कृति से संबंध के अंदर आपने याद रखना है। ठीक है, यानी कि पुराने जो अपने रीति रिवाज है उनको ये छोड़ते जा रहे हैं और नए लोगों के संपर्क में आने के कारण उनके जो रीति रिवाज है उनको क्या कर रहे हैं, ये अपना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम इसकी, ठीक है, पहले क्या करते थे, शिकार करते थे, आज उन्होंने क्या कर दिया, अब शिकार का जो काम है छोटे स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर नहीं करते वो, लेकिन कृषि जो है उस काम को ये ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहां से देखा इन्होंने, जब ये आधुनिक संस्कृति यानी कि आधुनिक लोगों के संपर्क में आए तब उन्होंने इस काम को करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जो आज भी कर रहे हैं ये। ठीक है, और पहनावे में तो सिंपल सी बात है, पहनावा तो हम जैसा वेश जैसा देश वैसा वेश की बात करें। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ये आधुनिक लोगों के संपर्क में आए तो उन्होंने भी अच्छे तरीके की वेशभूषा को अपना लिया। ठीक है, और आज के टाइम वर्तमान की बात मैंने आपको बताई कि इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार की यूरोपीय जनजातियां जो इनके ऊपर क्या कर रही है, आक्रमण कर रही है, जिनकी वजह से इनकी जनसंख्या भी कम हो रही है और इनका जो क्षेत्र है वो भी क्या होता जा रहा है, संकुचित, यानी कि उनका फैलाव जो है वो भी क्या होता जा रहा है, कम क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये अंतिम पॉइंट था, आधुनिक संस्कृति से संबंध। तो आज हमने जो है बुशमैन जनजाति को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है, बुशमैन जनजाति को क्या कर लिया, पूरा कर लिया, और उसके अंदर आर्थिक गतिविधियों को हमने देखा। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में हमने किसको देखा, शिकार को देखा, ठीक है, भोजन को देखा, वस्त्रों को देखा, ठीक है, घर को देखा और उनके औजारों को देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, समाज और संस्कृति को देखा, वातावरण समायोजन को देखा, और अंत में हमने आधुनिक संस्कृति से संबंध को देखा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था बुशमैन यहीं पर ही समाप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।